स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लॉन्ड्री साइकिल। तो लॉन्ड्री साइकिल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि इसकी साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी होती हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है जिसको हम आज क्लियर करेंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, श्योरिटी होती है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, आता ही आता है। अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो जितने भी इंटरनल एग्जाम में है तो लॉन्ड्री साइकिल हमेशा ही पूछी गई, अभी तक का जो रिकॉर्ड है तो उसमें लॉन्ड्री साइकिल हमसे ही पूछी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ड्री साइकिल। सबसे पहले आता है कलेक्टिंग सॉइल लिनेन। कलेक्टिंग सॉइल लिनेन मीन्स जो यूज़ की गई है अनफ्रेश जो लिनेन है, सपोज के लिए यूज्ड बेडशीट है, यूज्ड टॉवल्स हैं, यूज्ड क्लॉथ नैपकिन्स हैं, तो ये क्या होगा, सॉइल लिनेन, मतलब जो यूज़ हो चुके हैं, जिनमें स्टेन्स हैं या जो एक बार यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं उस एरिया से जहाँ पे इनका यूज़ हुआ है। ठीक है, ये कलेक्ट होने के बाद जब लॉन्ड्री में आते हैं तो इनकी की जाती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब इनको सेग्रीगेट किया जाता है। सपोज़ के लिए जो बल्क में जो लिनन आता है उसमें बेडशीट भी होती हैं, पिलो कवर भी होता है, डुवे कवर भी होता है, टॉवल्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के टॉवल। तो सबको हम सेग्रीगेट करते हैं कि टॉवल को टॉवल के साथ डालेंगे, बेडशीट को बेडशीट के साथ, डुवे कवर को डुवे कवर के साथ, पिलो कवर को पिलो कवर के साथ। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, क्योंकि सबकी प्रोसेस जितने भी लिनन आइटम होते हैं उनकी जो लॉन्ड्री प्रोसेस होती है सबकी अलग अलग होती है, सबका टेम्परेचर अलग होता है, सबके क्लीनिंग एजेंट्स अलग होते हैं। जब उनको सेग्रीगेट सॉर्टिंग कर लेंगे तो फिर हम करेंगे उसकी वॉशिंग। वॉशिंग के लिए हमारे पास वॉशिंग मशीन्स होती हैं, हैवी वॉशिंग मशीन्स होती हैं, कमर्शियल वॉशिंग मशीन्स होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वॉशिंग प्रोसेस पूरे अच्छे से की जाती है, जिसमें डिटर्जेंट्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स का यूज़ होता है। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग में क्या किया जाता है, जो लिनन जब वॉश होने के बाद एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस मशीन, एक्सट्रैक्टिंग मशीन में डाली जाती है, तो एक्सट्रैक्टिंग मशीन का एक काम होता है, उसका जो मॉइस्चर होता है उसको निकालना, उसको रिमूव करना। ठीक है, उसको एक तरीके से ड्राई करने का काम, जो ड्राइंग का काम होता है एक्सट्रैक्टिंग मशीन में होता है। फिर उसको एक्सट्रैक्टिंग मशीन करने के बाद जो फिर ड्राइंग, जो इसी के साथ ही प्रोसेस हो जाती है ड्राइंग की। फिर आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या करते हैं हम, उस लेन को रिंकल फ्री मतलब जितने भी रिंकल्स आ जाते हैं वॉशिंग के टाइम पे, ड्यूरेशन जो वॉशिंग का ड्यूरेशन होता है उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, एक्सट्रैक्शन के टाइम पे रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसकी फिनिशिंग की जाती है। सपोज़ के लिए जैसे कि अगर जो बेड शीट्स होती हैं या हैवी लिनन होता है उसको हम कैलेंडर मशीन में उसकी फिनिशिंग करते हैं, और जो छोटे स्मॉल साइज़ के होते हैं उसको हम आयरनिंग करके या प्रेसिंग करके हम उसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। ठीक है, जब फिनिशिंग हो जाए तो उसको प्रॉपरली हमें फोल्ड करना होता है, फोल्डिंग प्रोसेस। इसमें हम हर लिनन की अलग अलग फोल्डिंग प्रोसेस होती है, अलग अलग मेथड होता है, तो उसको उस मेथड में हमें हर होटल का एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है इसके अकॉर्डिंग ही हमें फोल्डिंग्स करनी होती है। फोल्डिंग करने के बाद हम उसको फिर से सॉर्ट करेंगे। शॉर्टिंग में क्या हुआ, फिर से हम उसको सेग्रीगेट करेंगे कि बाथ टावल से बाथ टावल के साथ जाएंगे, उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, और जो लिनन है जैसे कि बेड शीट, पिलो कवर, इनको सॉर्ट करके अलग से रखा जाएगा। फिर आता है ट्रांसपोर्ट टू लॉन्ड्री स्टोर। जो लॉन्ड्री स्टोर है वहाँ पे हम इनको ट्रांसपोर्ट के लिए भेज देंगे। ट्रांसपोर्टिंग जो लॉन्ड्री स्टोर होगा वहाँ पे स्टोर करके हम इनको रख देंगे। ठीक है, फिर जब लॉन्ड्री स्टोर में स्टोर होने के बाद फिर एक तरीके से हम इसकी इन्वेंट्री कर लेते हैं कि हमारे पास कितना लिनन आया था और कितने की हमारे पास अभी काउंटिंग है। ठीक है, फिर आता है ट्रांसपोर्टिंग टू यूज़ एरिया। फिर हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ इसका यूज़ होना है। सपोज़ के लिए रेस्टोरेंट में क्लॉथ नैपकिन की ज़रूरत है तो वो सारी क्लॉथ नैपकिन रेस्टोरेंट के लिए चले जाएंगे। अगर रूम्स के लिए बेड शीट की ज़रूरत है तो बेड शीट्स वहाँ चले जाएंगी। तो जिस एरिया में इसकी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ हम इनको भेज देंगे। फिर देखेंगे हम कलेक्टिंग सॉइल लेने, ये साइकिल फिर से वहीं से स्टार्ट हुई थी और फिर से वहीं से ख़त्म होने के बाद वहीं से स्टार्ट हो रही है। कलेक्टिंग फिर से हम जो यूज़ हो चुका है उसको कलेक्ट करेंगे, फिर सॉर्टिंग, फिर वॉशिंग, फिर एक्सट्रैक्टिंग, फिर फिनिशिंग, फोल्डिंग, सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्ट टू लॉन्ड्री स्टोर, फिर आता है ट्रांसपोर्टिंग टू यूज़ एरिया। तो ये एक प्रोसेस है लॉन्ड्री साइकिल की, बहुत इजी है और एग्ज़ाम में ये इसका 100% चांसेस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करना है तो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आता है इंटरनल एग्ज़ाम में। और ये इंटरव्यूज़ में भी जो कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं या आगे जाने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, जॉब ट्रेनिंग के लिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछते भी हैं। लॉन्ड्री साइकिल के बारे में थोड़े एक्सप्लेन करना होता है और कभी कभी ड्रॉ के लिए भी बोल दिया जाता है कि लॉन्ड्री साइकिल को ड्रॉ करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इसको देखें और कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।